इस वक्त सिनेमा हॉल में जो सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही फिल्म है वो है रजनीकांत की कुल्ली। कमाई के मामले में ये फिल्म लगातार रिकॉर्ड बना रही है और दर्शकों का दिल भी जीत रही है। 8वें दिन की कमाई की बात करें तो कुल्ली ने गुरुवार को करीब 6 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की। इसके साथ भारत में इसका कुल कलेक्शन 229 करोड़ 75 लाख रुपए तक पहुंच गया है। हाँ, 7वें दिन की कमाई 7 करोड़ 50 लाख रुपए से थोड़ी कम रही, लेकिन 230 करोड़ के आंकड़े के इतने करीब पहुंचना वाकई काबिल ए तारीफ है। अब अगर तुलना करें वॉर 2 से, तो वहां भी कुल्ली बाजी मार ले गया। वॉर 2 ने 8वें दिन लगभग 5 करोड़ रुपए कमाए, जबकि कुल्ली ने उससे ज्यादा कलेक्शन कर लिया। 8 दिन का टोटल देखें तो वॉर 2 204 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाई, जबकि कुल्ली ने उससे कहीं ज्यादा कमा लिया। साफ है कि दर्शकों की पहली पसंद रजनीकांत की ये फिल्म ही है। अगर वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो कुल्ली ने अभी तक करीब 444 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। विदेशों से भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। लगभग 21 मिलियन डॉलर यानी 171 करोड़ रुपए सिर्फ बाहर से आए हैं और जल्दी ही ये 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लेगी। इतना ही नहीं, कुल्ली ने जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1 को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वर्ल्ड वाइड कमाई 430 करोड़ रुपए रही थी। अब फिल्म का अगला टारगेट विजय की डी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जिसकी कमाई लगभग 457 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल कुल्ली छठी सबसे ज्यादा कमाने वाली तमिल फिल्म बन चुकी है। इसके आगे रजनीकांत की 2.0 और जेलर, विजय की लियो और बकरी और मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वन 1 है। अब सबकी नजरें इसके दूसरे वीकेंड पर टिकी हैं, जहां ये फिल्म और भी ऊंचाइयां छू सकती है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। दोस्तों, जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान डायरेक्शन में डेब्यू करे तो हर किसी की नजर उस प्रोजेक्ट पर टिक जाती है और अब उनका पहला शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीव्यू रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुका है। आर्यन ने अपने इस शो के जरिए साफ कर दिया है कि वो एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज होगी और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। शाहरुख खान ने खुद स्टेज पर आकर बेटे के शो को इंट्रोड्यूस किया और यहीं से ये चर्चा और भी बड़ी हो गई। प्रीव्यू में एक सीन ने सबका ध्यान खींचा। लोग मानने लगे कि ये सीन आर्यन के 2031 वाले जेल वाले अनुभव से जुड़ा है, लेकिन आर्यन ने साफ कह दिया कि इसका उनकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, ये बस कहानी का हिस्सा है। शो का पहला गाना बदली सी हवा है भी रिलीज हो चुका है। तेज बीट्स, यंग वाइब और ढांसू विजुअल्स के साथ ये गाना आज के युवाओं के लिए एक एनर्जी पैक एंथम बन गया है। फैंस गाने को जमकर पसंद कर रहे हैं और एक्टर लक्ष्य की परफॉर्मेंस की भी खूब तारीफ हो रही है। इंडस्ट्री के लोग भी आर्यन के काम को सराह रहे हैं। करण जौहर से लेकर मनोज पाहवा तक ने उनके प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन की तारीफ की है। मनोज पाहवा ने तो यहाँ तक कहा कि आर्यन का वर्क एथिक उनके पिता जैसा है। पहली ही कोशिश में आर्यन ने ये साबित कर दिया है कि उनकी नजर कहानियों को एक अलग और बोल्ड अंदाज़ में कहने की है और यही वजह है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड अब सिर्फ एक शो नहीं बल्कि नई पीढ़ी की फिल्म मेकिंग का सिंबल बनकर सामने आ रहा है। महाअवतार नरसिंह। दोस्तों, जब एक छोटी बजट की फिल्म बड़ा धमाका करती है तो वो सिर्फ कमाई नहीं करती, लोगों के दिलों पर भी राज करती है और यही कारनामा कर रही है महाअवतार नरसिंह। ये फिल्म अब तक दुनिया भर में 250 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। सोचिए, सिर्फ 15 करोड़ में बनी ये एनिमेटेड फिल्म अब 200 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमा चुकी है। मतलब इतना शानदार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हर कोई दंग रह जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का हिंदी वर्जन ही सबसे आगे निकला। हिंदी में इसने 165 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, यानी हिंदी बेल्ट के दर्शकों ने इसे अपने दिल से अपनाया है। अब आप सोच रहे होंगे नई फिल्में भी तो रिलीज हो रही हैं, वॉर 2 और कुली जैसी बड़ी फिल्मों से मुकाबला कैसे कर रही है, लेकिन कमाल देखिए, महाअवतार नरसिंह अब भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। खासकर छोटे शहरों और फैमिली ऑडियंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि चौथे हफ्ते में भी इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है और अब चर्चा है कि थिएटर के बाद ये फिल्म OTT पर भी आएगी। खबरों के मुताबिक जियो सिनेमा पर इसके रिलीज होने की संभावना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सिनेमाघरों के बाद OTT पर भी ये वही जादू दिखा पाती है या नहीं। जब भी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाती है तो वो सिर्फ नंबरों की नहीं, लोगों के दिलों की जीत होती है। सैयारा ने इंडिया में 333 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली है और वर्ल्ड वाइड 554 करोड़ 11 लाख तक पहुंच चुकी है। सोचिए, डेब्यू करने वाले आहान पांडे और अनीत पड्डा जैसी नई जोड़ी के साथ ये फिल्म इतनी बड़ी हिट बनी है। इसने टाइगर जिंदा है, वॉर और डंकी जैसी बड़ी फिल्मों के लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो कबीर सिंह को
को पीछे छोड़कर सैयारा अब इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लव स्टोरी बन गई है। लोग थिएटर से निकलते हुए बस यही कह रहे हैं कि कहानी में दम है, इमोशन दिल को छूते हैं और म्यूजिक आत्मा को। कंपटीशन भी कम नहीं था। महाअवतार नरसिंह, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन फिर भी सैयारा का जादू बरकरार रहा। यही तो इसकी सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी इसने झंडे गाड़ दिए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $500 मिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। अब इंतजार है इसके OTT रिलीज का, जो मिड सितंबर तक नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। यानी एक ऐसी फिल्म जिसने ये साबित कर दिया कि स्टारडम से ऊपर कंटेंट और इमोशन हमेशा जीतते हैं। एक दीवाने की दीवानियत इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और इसमें झलक रही है मोहब्बत, जुनून और दिल तोड़ देने वाला दर्द। दोस्तों, इस टीजर ने साफ कर दिया है कि कहानी इमोशंस से भरी है और इसमें आपको प्यार के साथ साथ उसकी कड़वी हकीकत भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी नजर आने वाली है। डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने इसे खास अंदाज में पेश किया है और फिल्म इस दिवाली 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। टीजर देखने के बाद लोगों को उनकी पहली फिल्म सनम तेरी कसम की याद आ रही है, क्योंकि लव स्टोरी का ट्रीटमेंट और इमोशनल इफेक्ट काफी हद तक वैसा ही लगता है। अब अगर हर्षवर्धन राणे की दूसरी फिल्म सिला की बात करें तो इसकी शूटिंग गुलमर्ग में चल रही है। शूटिंग के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पढ़ाई करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की, जिससे साफ होता है कि एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं। सिला एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा है जिसे ओमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में सादिया खातिब और करणवीर मेहरा भी नजर आएंगे। फिल्म की खासियत ये है कि इसमें एक्शन और इमोशंस दोनों का शानदार मेल दिखने वाला है। हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर यह भी बताया कि इस फिल्म की शूटिंग करते वक्त उन्हें अपने करियर का पहला बड़ा ब्रूज मिला। उन्होंने कहा कि अब जाकर समझ आया है कि पुराने जमाने के दिग्गज एक्शन स्टार्स कितना मेहनत करते थे। ऐसे ऐसे स्टंट और फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी स्क्रीन पर नहीं किए। यानी साफ है कि हर्षवर्धन राणे एक तरफ एक दीवाने की दीवानियत से ऑडियंस को इमोशंस का तोहफा देने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ सिला से अपने नए और दमदार एक्शन अवतार में लोगों को चौंकाने की तैयारी कर रहे हैं।